नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्री तुलसीदास जी के जीवन के कुछ अद्भुत किस्से और पल उनके जीवन के परिचय के बारे में आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी एक हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, रामायण संस्कृत में जैसे महान काव्य की रचना की है। उनके बचपन का नाम रामभोला दुबे था और उनका बचपन उत्तर प्रदेश के कशकंज जिले में बीता था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और उनका एक तारक नामक पुत्र भी था। 36 की उम्र में तुलसीदास जी ने सब कुछ त्याग दिया। इसका कारण यह था कि एक दिन इनकी पत्नी रत्नावली इन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई थी। तुलसीदास जी अति प्रेम कर बैठे थे और उनसे रत्नवाली के बिना रहा नहीं गया। उनको रत्नवाली की याद इतनी सता रही थी कि उन्होंने आधी रात में ही गंगा पार करके उनसे मिलने का विचार बनाया। वो गंगा पार करके अपनी पत्नी से मिलने गए। उनकी पत्नी तुलसीदास जी को देखकर गुस्सा हो गई और तुलसीदास जी का अनादर करके 4 बातें उन्हें सुना दी और कहने लगी, इतना ही प्रेम अगर तुम भगवान से कर लेते तो निश्चित ही संसार सागर को पाकर जाओगे और खुद आनंद प्राप्त कर लोगे। तुलसीदास जी इस बात को सह नहीं पाए और लज्जित होकर वहाँ से चले गए और फिर उन्होंने सारी सांसारिक मोह माया छोड़कर अपने अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। एक दिन साधना के दौरान एक वृक्ष के नीचे उनकी मुलाकात एक प्रेत से हुई। उस प्रेत ने तुलसीदास जी को एक वरदान दिया था। उस वरदान में तुलसीदास जी ने श्री प्रभु राम का पता पूछा। प्रेत ने बताया कि तुम हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ हनुमान जी कोड़ी का भेष बनाकर आते हैं और सबसे आखिरी में वहाँ से जाते हैं। वो आपकी मदद करेंगे। तुलसीदास जी ने प्रेत की बातें सुनी और हनुमान मंदिर गए। वहाँ उन्होंने हनुमान जी से प्रभु राम के दर्शन प्राप्त करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने का आदेश दिया। एक दिन चित्रकूट पर तुलसीदास जी ने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार धनुष बाण लेकर घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तुलसीदास जी उनसे बहुत आकर्षित हुए, पर वह पहचान नहीं पाए। तभी हनुमान जी ने वहां आकर उनका मार्गदर्शन किया और बोले, अमावस्या के दिन प्रभु फिर प्रकट होंगे। अमावस्या के दिन तुलसीदास जी के पास प्रभु बालक रूप में प्रकट हुए और बोले, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन मांगा। तभी तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। ऐसा ही सुनकर प्रभु ने स्वयं उनके सर पर चंदन का तिलक लगाया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यह चौपाई फेमस है, चित्रकूट के घाट पर भई संतान के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति में